वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 17। ये पूरा सीरीज जो चल रहा है इसका नाम है एंगर इज गुड, गुस्सा अच्छा है। और ये बुक भी बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। और आज का टॉपिक है शट अप। हाँ, आज का टॉपिक है शट अप। शट अप का मतलब है चुप रहो। चुप रहो और ध्यान से सुनो। ठीक है, इमेजिन मैं अपने बिजनेस में शट अप बोल रही हूँ, मतलब मेरा धंधा कैसे चलेगा। तो आज के टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आप एग्री करेंगे कि वी मस्ट रियली शट अप एंड लिसन। मैंने यहाँ लिखा है इस बुक में कि vocabulary has got nothing to do with language and even lesser to do with communication. You must have come across several people whose vocabulary and grammar is impressive and impeccable, but when it comes to expressing their thoughts or communicating their opinions, they leave you either confused, agitated, hurt or angry. मतलब मैंने ये लिखा है, कई सारे लोगों से हमारी मुलाकात तो हुई होगी जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, उनका वोकैबुलरी बड़ा अच्छा होता है, उनका ग्रामर बहुत अच्छा होता है, बहुत परफेक्ट सिंटैक्स होता है, मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेंटेंसेस, इंग्लिश हो या हिंदी हो या मराठी हो। लेकिन उनके बात करने के बाद हर बार आपको या आप हर्ट महसूस करते होंगे या कंफ्यूज महसूस करते होंगे, ठीक है, या गुस्से में अब आए होंगे, या मतलब यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो मैंने ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, मेरा ये रेपुटेशन भी है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वैसे मेरी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन लोगों को लगता है कि मुझे इंप्रेस करना चाहिए। कुछ किससे बताऊंगी, मेरे बहुत सारे, मैं कहूँगी क्लाइंट्स होंगे, एसोसिएट्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स मुझसे मिलने आते हैं, एंड दे ऑल कम एंड दे थिंक दे वांट टू इंप्रेस मी विद देयर लैंग्वेज। अपने लैंग्वेज स्किल से मुझे इंप्रेस करना चाहते हैं, एंड दे यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, कई बार मैं खुद माता खो जाती हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। मतलब वो मैं उनसे बोल भी लेती हूँ कि आप जरा सिंपल लैंग्वेज में बताइए, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप क्या कह रहे हैं। तो मैं उनसे ये भी कहती हूँ, आप ऐसा करो, इंग्लिश में मत बोलो, आप हिंदी में बोलो, मुझे हिंदी में समझ में आ जाएगी। सो many times it happens that people want to use their language to impress, जबकि impress करने की जरूरत है ही नहीं। लैंग्वेज डेवलप हुआ था एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे ये किस्सा अब भी मुझे याद है, कई साल पहले, ऑलमोस्ट 18 years बैक, मैं आई वॉज वर्किंग विथ एन अमेजिंग पर्सन कॉल्ड मिस्टर संतोष नायर। और मेरी नई नौकरी लगी थी उनके साथ उस समय पर, एंड इवन टुडे ही इज अ मेंटोर, ही इज अ गुरु, ही इज आइकॉनिक एंड वी आर ग्रेट फ्रेंड्स टुडे। और आई मस्ट टेल यू कि बहुत सारी चीजें जो मुझ में आज कुछ अगर खास बात है, कुछ चीजें जो भी मेरी खास बात है, उनमें से 70-80% ऑफ द क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज ब्यूटीफुल वाइफ। ये दोनों ने मुझे बहुत मोल्ड किया है जब मैं उनके साथ काम कर रही थी। तो उनका मुझे याद है कि आई हैड जॉइंड हिम न्यूली, और मेरा इंडक्शन का समय बस खत्म हुआ था, चल रहा था, एंड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी। सो आई हैड मेड दिस इनक्रेडिबली ऑसम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मुझे वैसे ही अपनी इंग्लिश में बड़ा गर्व था उस समय पर, और आई वांटेड टू impress the hell out of him and the client। तो आप वो सेंटेंसेस को पढ़ते ना, तो आप मतलब पागल हो जाते थे। आप कहते कि बाप रे, विजया का लैंग्वेज, इंग्लिश के ऊपर कंट्रोल, ओ माय गॉड, सो इंप्रेसिव। सो मेरे सेंटेंस में ऐसा, मतलब अगर आप पढ़ते, पैराग्राफ तो इतना लंबा होता, सेंटेंस तो था नहीं, सारे पैराग्राफ्स ही थे। तो आप बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पढ़ते, बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको फिर से पढ़ना पड़ता था, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता था कि मैं कहना क्या चाहती हूं। बिल्कुल 3 इडियट्स में, आई एम श्योर जिसने भी वो रिपोर्ट पढ़ा होगा एज अ वेरिफिकेशन के लिए, सबने कहा होगा कि कहना क्या चाहते हो। तो मैं तो बड़ी इंप्रेस थी अपने उस लैंग्वेज से, और उसमें पोजिशन में क्या क्या लिखा था मैं आपको बताऊं। जैसे सेंटेंसेस था उस समय पर कि मैंने लिखा था कि द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमी इज रेस्ट ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमी विच ऑटोमेटिकली reflects on the national GDP, which the client will impeccably agree it's an individual and at the organizational level juxtapositioning of thoughts, processes and opinions। Listen, मैं जो बोल रही हूँ बकवास बोल रही हूँ, आप फिर से जाके सुनिए मत, क्योंकि बकवास है। मैंने वैसे लिखा था, it was so stupid, it was just to impress, वो किसी के लिए नहीं था। एंड मिस्टर नायर ने वो रिपोर्ट पढ़ा, और मैं वेट कर रही थी कि अप्लॉज मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। उन्हें सेम मेरे मुंह पर ही फेंक दिया उसे, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास है, खुद के लिए लिख रही हो कि किसी और के लिए लिख रही हो, मतलब somebody has to understand तुमने क्या लिखा है। एंड he told me something very important at that time। उन्होंने कहा communication is to express and not to impress। communication is to express not to impress। मुझे तो उस समय पर बड़ा गुस्सा आया। आई वेंट एंड क्राइड, खूब आंसू बहाए। आई प्रॉमिस टू रिजाइन फ्रॉम दैट प्लेस। ह्यूमिलेट हो गई थी ना बहुत। और फिर लेकिन लकीली घर जाके जब मैं पूरी रात सोई नहीं कि हाउ डेयर, मेरा वो रिपोर्ट किसी ने फेंक दिया, उनकी क्या औकात है, मतलब हाउ डेयर ही वाला, वो गुस्से में तो हम कुछ भी बोलते हैं ना। लेकिन व्हेन आई रियली थॉट अबाउट इट, आई रियलाइज दैट ही वाज एब्सोल्युटली राइट।
जो भी उसे रीड करता, दे वुड हैव नीडेड मी टू इंटरप्रेट, डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता, एंड दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी रिपोर्ट. रिपोर्ट्स हैव टू बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड, है ना. लैंग्वेज हैज टू बी इजी, कम्युनिकेशन हैज टू बी इजी. वो मुझे बहुत मुश्किल से पता चला, क्योंकि उस रिपोर्ट में मैंने ऑलमोस्ट 3-4 रात में सोई नहीं, 1-2 घंटे नींद के बाद मैंने पूरा रिपोर्ट बनाया था. तो माई ईगो वॉज हर्ट, बट आई एम हैप्पी माई ईगो वॉज हर्ट, क्योंकि उसी बहाने सेंसिबल, मैं थोड़ी सेंसिबल बनी, थोड़ा सेंस आया, और मैंने रिपोर्ट फिर से बनाया, और दैट बिकेम दैट वाज पास एंड अप्रूव्ड ऑफ इट. बट उस समय पर तो मेरा यही मतलब है कि जिनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, दे शुड रियली शट अप एंड लिसन. क्योंकि कई बार जब लोग बहुत सारे जार्गन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि दे वांट अप्रिसिएशन एंड अपलॉज. तो ऐसे लोगों को जब आप सुनते हैं तो जस्ट शट अप एंड लिसन. जब आपकी वाइफ आपसे कहती है मुझसे बात मत करो, और मुंह फुला के बैठती हैं, आपका काम है जस्ट शट अप एंड लिसन, क्योंकि वो कह रही हैं मुझसे बात करो. जब आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं यू डोंट टॉक टू मी, ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पीक टू यू, अगर बोल रहे हैं, जस्ट शट अप एंड लिसन. वो कहने की प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझसे शेयर करो, और मुझे रीअश्योर करो कि तुम मुझसे सचमुच में प्यार करती हो. जब आपके बच्चे बहुत बड़बड़ करते हैं, ठीक है, बहुत बड़बड़ करते हैं, जैसे मेरी बेटी है, मुझे फिजिक्स पढ़ाती है, ऑनेस्टली माय साइंस इज सो बैड यू कांट इमेजिन. वो मुझे फिजिक्स पढ़ाती है, पूरे चैप्टर समझाएगी, मुझे 10th में है राइट नाउ. तो इट इज़, आई नो फॉर अ फैक्ट इट इज़ बिकॉज वो कह रही है माँ मेरी बात सुनो ना, आई नीड योर अटेंशन, आई वॉन्ट टू फील लाइक यू लिसन टू मी. मुझे जानना है कि आप मेरी बात सुनते हो. तो जब भी लोग बहुत बड़बड़ करते हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं मुझे ध्यान दो, तो मुझे अटेंशन दो. जब भी आपकी माँ आपके पॉकेट को चेक करती है, आपके वॉलेट को चेक करती है, आपके रूम में कमरे में आके डिग करके देखती है, एंड साफ करने के बहाने शी इज लाइक स्नूपिंग अराउंड, इसका मतलब है वो कह रही हैं मेरी बात सुनो और मुझे ध्यान दो, और मुझे बताओ कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है. आई रियली मिस टॉकिंग टू यू. सो जस्ट शट अप एंड लिसन टू व्हाट शी इज सेइंग. जब भी लोग हर्टफुल बातें कहते हैं, आपको हर्ट करते हैं, शट अप एंड लिसन, क्योंकि वो आपको वही चीजें सुना रहे हैं, क्योंकि वो खुद बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं. जब लोग आपसे अनकाइंड बातें करते हैं, जो आपको दर्द पहुंचाए वैसे बातें करते हैं, इसका मतलब है कि वो खुद बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत क्या बोलते हैं, डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप उनको लगता है कि आपको बताने से उनका दिल हल्का हो जाएगा. तो जस्ट शट अप एंड लिसन. और अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और सामने वाले की लैंग्वेज अच्छी नहीं है और बहुत एफर्ट के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जस्ट शट अप एंड लिसन. क्योंकि द मोर यू शट अप एंड द मोर यू लिसन, द मोर यू विल कनेक्ट टू पीपल. आई होप आज का आपका एपिसोड जो है आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए. और अगले आई थिंक वी हैव अनदर 100 days टू गो ऑफ एवरी डे कुछ ना कुछ एपिसोड में नया ख्याल हम लेकर आ रहे हैं. आई रियली लव स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक्स. दिस इज हु आई एम, एंड मुझे पता है कि बिल्कुल आप मेरे जैसे हैं और आप ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते होंगे, एग्री करते होंगे, एंड यू मस्ट बी लाइक नॉडिंग एंड सेइंग हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं. और अगर मैं सही बोल रही हूँ और अगर आप रेजोनेट करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज राइट कमेंट्स, send me messages and we will connect again personally. And by the way, आप जो जो कोशिश करते हैं लोगों को समझने की, उस जर्नी के लिए विजयी भव.